पाएंगे कि हर श्लोक में, हर जगह, हर ग्रंथ में जो हम बता रहे हैं वही है, परंतु हम पढ़ के नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हम भरे हुए हैं। जब भरे हुए नहीं होंगे तो ये ग्रंथ बोलना शुरू कर देंगे हमारे। अब आप पाएंगे कोई भी श्लोक खोल दीजिए, विलाप कुसुमांजलि, हम ऐसे रैंडमली 37 से प्रारंभ करेंगे। हे स्वामिनी, जीवन में केवल इतनी बात समझना चाहता हूं कि तुम ही मेरी सर्वस्व हो, तुम सब कुछ हो मेरे, और कोई नहीं है मेरा। मैं अयोग्य हूं, फिर भी इतना समझा दो कि इस संसार में तुम्हें छोड़ मेरा और कोई नहीं है। तुम ही मेरी सर्वस्व, मेरा तुम्हें छोड़ कोई नहीं है संसार। राग साधक के प्राणों में ऐसी प्रार्थना जगनी चाहिए, तुम ही मेरी सर्वस्व, मेरा कोई नहीं। देहिक आदि को लेकर मौज मस्ती कर रहा हूं, ये शरीर, इच्छाएं, खाना पीना, घूमना डोलना, मॉल जाना, तो इसी में दिल के मौज मस्ती कर रहा हूं, किंतु स्वयं की पहचान ही नहीं। अपनी बुद्धिया की बहुत लिखा हुआ कह रहे हैं, अपनी विद्या बुद्धि की कितनी बड़ाई करता हूं, मैं कहता हूं इंटेलिजेंट हूं, किंतु स्वयं को स्वयं का ही पहचान नहीं है। हे स्वामिनी, तुम मेरा स्वरूप जगा दो। हे स्वामिनी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरा स्वरूप जगा दो। केवल ये प्रार्थना, और हमारी केवल यही प्रार्थना नहीं होती जीवन में। ठीक बात है, जो है वो हमारा नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए वही होता है। इसलिए जीवन हमारा वो है जो नहीं होना चाहिए, यानी कि दुख, वो नहीं है जो होना चाहिए, यानी कि आनंद। क्यों? क्योंकि वही होता है जो नहीं होना चाहिए। प्रार्थना मुझे ये मिल जाए, मैं ये करना है, यहाँ पहुंचना है, ये करना है, यही तो है सब कुछ। हमारा अहम इसी पे तो आधारित है। हमारा अहम किस पे आधारित है? हमारा जो अहंकार है कि मैं ये हूँ, मेरे अनुसार से चले, मेरी मालिकियत तो घर पे मेरे सुने, मेरे आने पे सब मेरे को अटेंशन दे, यही तो है। ये तो कम डिजायर है, मेरी मालिकियत तो घर पे सब अटेंशन दे मुझे, मैं हूँ तो कोई फोन पे बात ना करे, कोई किसी से बात ना करे, बस मैं ही सर्वस्व हूँ, केंद्र हूँ, भगवान केंद्र हूँ, मैं केंद्र बन जाऊँ घर का। तो कहते कि मैं स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहा, मेरा केवल स्वरूप जगा दो स्वामिनी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। और 38 विलाप कुसुमांजलि। अभीष्ट राधा रानी को छोड़ मन और कहीं नहीं है। साधक जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। हमारा साधक जीवन है कि सिद्ध जीवन है? साधक जीवन। तो साधक जीवन का स्वभाव है कि अभीष्ट को छोड़ के मन और कहीं नहीं है, ये साधक जीवन का स्वभाव है। मन केवल उन्हीं राधा रानी को चाहेगा और कुछ नहीं चाहेगा, और कुछ नहीं चाहेगा। पहले क्या बताया 37 में? सर्वस्व आप हो, मैं कोई, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मुझे ये समझा दो मेरा किसी से संबंध नहीं, अब कुछ नहीं चाहेगा। सादा जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। कितना सुंदर है। व्यवहारिक जगत में आवेश रहेगा, मतलब सांसारिक जगत में अगर हमारा आवेश रहेगा व्यवहारिक संबंधों में, तो उस आवेश को लेकर राधा रानी से घनिष्ठता नहीं होगी। घनिष्ठता नहीं होगी अगर सांसारिक आवेश रहेगा जीवन में, घनिष्ठता राधा रानी से नहीं होगी। और मुझ जैसा जीव वास्तविक निज जन को छोड़ के, राधा रानी मेरी अपनी है, अनित्य को लेकर ही व्यस्त हूं, अनित्य टेम्पररी लोगों को लेकर ही व्यस्त हूं, टेम्पररियों के साथ ही व्यस्त हूं, और निज जन को छोड़कर, दूर रखकर, बाबा क्या कह रहे हैं, दूर रखकर निज जन को, टेम्पररी के साथ ही मैं व्यस्त हूं। देखो, साक्षात सेवा के अभाव में, देखिए सरल लाइन हम पढ़ के छोड़ देंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे। साक्षात सेवा के अभाव में श्रीपाद कुंड तीर पर रोदन कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, बात यह है कि इसका 55 श्लोक जो है, इसको 38 को 55 से रिलेट करवाते हैं आपको, तब समझ ज्यादा आएगा। उनकी सेवा ही सुख है, राधा रानी की सेवा का अभाव ही दुख है। हमारा क्या क्या सुख है? उनकी सेवा ही सुख है हमारा ना। हमारा सुख है कपड़े, हंस के फैमिली, फॉरेन वेकेशन और मैचिंग सूट और साड़ी,
आकार बस हो गया हमारा सुख, हमारा यही छोटा सा सुख है बस, और फैमिली में सब सही रहे। नहीं, उनका सेवा ही सुख है। राधा रानी की सेवा जो है वही सुख है, और सेवा का अभाव दुख है। सुख क्या है? उनकी सेवा ही सुख है। किसका? मेरा। उनका नहीं, मेरा। उनकी सेवा मेरा सुख है। श्रीमतीर समा सवे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सवे राधा तंत्र। श्रीमतीर समा सवे देह भेद मात्र, देह का भेद है मंजरी में और राधा रानी में। तो हम भी तो मंजरी हैं, और कोई वर्मा शर्मा थोड़ा है कोई। तुमको मैं वर्मा हूं, तुम गाय की पूंछ वाली बात फिर से कर रहे हो। तुम वर्मा नहीं हो, 4 पांव रहेंगे, 5 नहीं हो सकते। तुम मंजरी रहोगे, तुम जो मान रहे हो वो नहीं हो सकते। टेम्परेरी भी, तुम टेम्परेरी भी आत्मा ही रहोगे और परमानेंट भी आत्मा रहोगे। वर्मा शर्मा नहीं, बहू नहीं हो किसी के तुम टेम्परेरी। तो 55 को अब 38 से रिलेट करो। साक्षात सेवा के अभाव में श्रीपाद कुंड तीर पर रोदन कर रहे हैं। तो हम भी तो रोएंगे ना जब राधा रानी हमें नहीं, जब हमारा सुख वही है, वो नहीं मिल रहा है दर्शनों की सेवा, तो हम क्या करेंगे? खुश होएंगे? हम भी तो रोएंगे। तो रोए, जो रोइया वही पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जो रोइया सोई पाइया, प्रेम प्यारा मीत। साक्षात सेवा के अभाव पर श्रीपाद कुंड तीर पर रोदन कर रहे हैं, और मैं दिल्ली बैठ के हंस रहा हूं आमोद प्रमोद। संपूर्ण, मतलब हमारी भाषा नहीं है, बाबा की भाषा है। संपूर्ण मन राधा रानी को ही अर्पित। अन्य दिशा में मन देने से स्वामिनी भाग जाती हैं। अन्य दिशा में मन देने से, बच्चे को दो, बीवी को दो, खाने को दो, पीने को दो, कपड़े को दो, स्वामिनी भाग जाती है। ये जो पंकिल मन है, पंकिल मन मतलब होता है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरा कोई है, ये इसे कहते हैं पंकिल मन। मतलब खराब मन, दूषित मन, मलिन मन, एक ही बात है। ये किससे विशुद्ध बनेगा? बता रहे हैं, पंकिल मन को महावाणी ही शुद्ध बनाएगी। संतों के आचार्यों की वाणी जो है यही शुद्ध बनाएगी। किसको? हमारे मलिन मन को। आत्मा की खुराक हस्बैंडली हैप्पीनेस नहीं है, वाइफली हैप्पीनेस नहीं है, मदरली हैप्पीनेस नहीं है। क्या है आत्मा की खुराक? बाबा बता रहे हैं, आत्मा की खुराक है प्रेम रस। कब कब आत्मा की खुराक प्रेम रस? 24 आवर्स अ डे। तो हम 24 आवर्स अ डे अगर हम किसी को अपना मान रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, तो सामने तो भाग जाती हैं। तो प्रेम रस कैसे मिलेगा? वो भाग गया, आपको प्रेम रस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 37, 38, नेक्स्ट 30, इधर उधर नहीं जाइए, एक के बाद एक सारे श्लोक देखिए। 39, जहां संपूर्ण साधक जीवन में बांटा बांटी नहीं होती, थोड़ा सा स्वामिनी को, थोड़ा सा फैक्ट्री को, इधर को, कुछ संसार को या देह देहादि को दिया, और जो कुछ बचा वो ईष्ट को दे दिया। इस प्रकार से प्रेम सिद्धि नहीं होती। बाबा कह रहे हैं इस प्रकार से प्रेम सिद्धि नहीं होती, सभी ईश्वर चरणों को देना पड़ेगा। धन्य हो ऐसे दिव्य ग्रंथ हमारे पास हैं जो स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से प्रेम सिद्धि नहीं होती कि बचाया हुआ है, थोड़ा सा घर से बच गया, थोड़ा सा बचा कुछ तो वो राधा रानी को भी दे दिया। सभी ईश्वर चरणों को देना पड़ेगा। हाँ, अन्य वासना रखना ही हृदय की कपटता है। अन्य कोई भी वासना, कुछ भी होने की, इससे ज्यादा हो जाए, क्या क्या इच्छा होती है, मेरे चाचा जी के लड़के के इतने पैसे, मेरे इतने हो जाए, ये कपटता है, मूर्खता है। तो अपने आप को वंचित रख रहे हो आनंद से, उससे आगे जाना, उसको पीछे कर देना, ये आत्मा का लक्षण नहीं है। ये अन्य वासना रखना ही कपटता है हृदय की। अन्य अभिलाषा शून्य हुए बिना प्रेम की साधना नहीं होती। अन्य अभिलाषा शून्य हुए बिना प्रेम की साधना नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ, कर्तव्य की खातिर खींचातानी पड़े रहना कि भाई मेरा ये कर्तव्य है,
उधर जाना है, इधर जाना है, वो घुमाना है, ये करना है, ये करता हुआ मैं खींचातानी पड़े रहने से मैं श्री राधा की किंकरी हूं, मैं श्री राधा की किंकरी हूं, रघुनाथ गोस्वामी नहीं, हम, ये वाला मैं श्री राधा की किंकरी हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। बाबा महाराज के शब्द है, हम बोल रहे हैं वही शब्द है, कोई और बोल रहा है वो भी यही शब्द है, भगवान राम बोल रहे हैं वो भी यही शब्द है, जनकी जननी जनक बंधु सुतारा वो भी यही शब्द है, बाबा के हमने शब्द तो सबके एक ही हैं। मैं राधा की किंकरी हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। जो निरपेक्ष भजनशील व्यक्ति होगा उसकी इस प्रकार की निष्ठा उत्पन्न होगी ही होगी। मेरा किसी से संबंध, ये अनुभव होना चाहिए। वास्तव में किस संबंध, मनन कर बैठो, मानो यही तो मनन करना है। हम बोलते हैं इंग्लिश में लिप सर्विस, बाबा बोलते हैं हम लोग स्वयं को उनकी दासी कहते हैं मुंह से हम लोग स्वयं उनकी दासी कहते हैं मुंह से, तभी स्वामी की आहट नहीं मिलती, मुंह से ही कहते हैं, सिर्फ हृदय से नहीं कहते। हृदय से कहते हैं ये मेरी बीवी और ये मेरे बच्चे और हम खुशी से आमोद प्रमोद से रहे, बाकी सब भक्ति चलती रहेगी अच्छे अच्छे से साथ साथ में जितने भी हो जाए। इतना भी क्या करना, हमको सन्यासी तोड़ना, हमारा तो ये कर्तव्य कम है, कम नहीं कर रहा नहीं। वो कह रहे हैं हम लोग स्वयं को उनकी दासी कहते हैं मुंह से, तभी स्वामी की आहट नहीं मिलती। मन प्राण उनकी सेवा के योग्य होंगे तो अवश्य ही उत्तर देंगी। उत्तर देंगी, लेकिन क्यों नहीं देंगी? उत्तर देने के लिए तो है वो। इसका उत्तर आप श्लोक नंबर 54 के तात्पर्य से देखें। ऐसे इतना रस में पढ़ा जाता है। ये कहां पे थे हम? 39, अब इससे साथ में 54 पे आए। बहुत सुंदर है। उसी प्रकार भक्ति पिपासु भगवान, ध्यान दें, प्यासा जल चाहता है। ये प्यासा कौन? जीव नहीं, भगवान। भक्ति पिपासु भगवान, भक्ति की गंध पाकर दौड़े चले आते हैं। जैसे प्यासा को पानी चाहिए, कहीं पानी में दौड़ा चला आएगा, वो भगवान भक्ति के प्यासे हैं तो वो दौड़े चले आते हैं। प्रेम पिपासु भगवान, वापिस आएंगे। जब उनके योग्य होंगे मन प्राण तो अवश्य उत्तर देंगे। क्यों? उत्तर कैसे नहीं देंगे? तो दौड़े चले आएंगे। उत्तर देना तो छोटी बात हो गई ना, वो तो दौड़े ही चले आ गए आपके पास। कैसे है? आप रिक्त हो, वो रिक्त हो, वो तो सिक्त होने को बैठे ही हैं। वो तो मतलब जैसे वो रनिंग पे बैठते हो ना, वो ऑन द गेट से वो ऐसे करके बैठे हुए हैं बस। आप रिक्त तो हो, आपको हरि गुरु आश्रय प्राप्त हो गया, राधा रानी को प्राप्त, आप रिक्त हो तो वो तो यूं बैठे हैं। सबके लिए नहीं है, आपको अधिकार मिल गया। व्याकुल प्राणों से उनके लिए रोदन, ये सब देखकर क्या स्वामिनी नीरव रह सकती हैं, चुपचाप रह सकती हैं? नहीं रह सकती। वो प्रेम पिपासु हैं, भक्ति पिपासु, भगवान प्यासे हैं। हमें प्यास भगवान की नहीं है, पर भगवान को जीव की प्यास है। वो रस स्वरूप है, उनका रसास्वादन वर्धन होगा हमारे साथ। 40, जैसे शुद्धा के बिना अन्न व्यंजन का आस्वादन मधुर नहीं होता। मतलब बिना भूख के अच्छी चीजें भी रखी हो तो मैं, जैसे आपको पता चल जाए कि 1.5 घंटे बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आपको पिज्जा मंचूरियन लगता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो भूखे नहीं है। उसी वजह से भक्त को कोई ना स्वाद, कोई शौक नहीं रहता किसी चीज का, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। वो जी उनके लिए रहे, तो खाने के लिए थोड़ा जी रहे हैं कि मंचूरियन खा के कुछ मिल जाए, नहीं, वो जी होने के लिए रहे। और जैसे बिना भूख के भोजन का आस्वादन नहीं होता, वैसे बिना उत्कंठा के सेवा रस का आस्वादन का चमत्कारित्व नहीं है। बिना उत्कंठा के, उत्कंठा कैसे होगी? जब और की उत्कंठा नहीं होगी। हमें ये पैसे चाहिए, हमें ये खाना है, यहाँ जाना है, ये उत्कंठा खत्म। वो उत्कंठा तो एक ही जगह लगेगी ना, 2 जगह कैसे लगेगी? मन तो एक है ना। उद्धव मन ना रहे 10-20, गोपियां उद्धव कहती हैं उद्धव मन 10-20 नहीं होते, एक होता है। वो हम दे चुके हैं श्री कृष्ण को। किसको दे हम? कौन मेरा पति और कौन मेरा कोई भी।
मन तो एक है। बिना उत्कंठा के आस्वादन नहीं होगा। उत्कंठा तब तक नहीं होगी जब तक रिक्त नहीं होंगे। ये देखिए ग्रंथ में सब कुछ है पर हम नहीं देख पाते, इसलिए अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि हमारे कोई संत महापुरुष जो हमारे को बताए कि कह क्या रहे हैं भगवान। ये 40 नंबर है, तो हमने बहुत आगे जाना है। चलिए 41 पार नहीं करेगा श्लोक, एक के बाद एक सारे श्लोक देखे हैं। 41 ये भजन का एक्सपर्टीज, इसको हिंदी में कहते हैं सौष्ठव। भगवान का सौष्ठव ये है खो रहा हूं, इस प्रकार का भावना होनी चाहिए हृदय में। अपनी अभीष्ट मतलब राधा रानी के लिए अभाव बहुत जगना चाहिए। मतलब मेरे को कमी है राधा रानी के बिना जीवन में, मेरे ये अभाव, इसका बोध होना, मेरे में कमी है। मेरे जीवन में क्या कमी है? एक ही कमी है, राधा रानी नहीं है बस। मेरे में और कोई कमी नहीं है जीवन में, कमी वमी कोई नहीं है मेरे जीवन में राधा रानी के अलावा। ये स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया तो क्या होगा। अरे हो गया तो हो गया, दिया उन्होंने, छीन लिया उन्होंने, तुम क्यों परवाह कर रहे हो। मेरे घर में किसी कुछ हो गया, दिया उन्होंने, छीन लिया उन्होंने, है उनके करने वाले वो, तुम क्यों मतलब अननेसेसरी क्यों वायु। उनके जन, उनके प्रारब्ध के अनुसार वो आए, तुम्हारे तो है ही नहीं, तुम व्यर्थ चिंता करते हो। पारिवारिक किसी प्रकार की चिंता व्यर्थ है। वो अपने प्रारब्ध अनुसार आया, वो बीमारियां, वो पैसा, वो बच्चों से सब मिलेगा जो लिख के आया हो। तुम्हारे करने थोड़ा ना मिलेगा, तुम्हारे करने से एक तिनका नहीं मिलेगा उसको, उसके प्रारब्ध में नहीं है। तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो। अभाव बोध, हृदय में अभीष्ट के लिए अभाव बोध जगना चाहिए केवल, कि मैं राधा रानी, मैं खा पी के खुश नहीं हूं। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। खाना पीना, ये बाबा की भाषा है, खाना पीना सजना धजना आमोद प्रमोद सभी कुछ है, साथ में यंत्रवत भजन चल रहा है। खाना पीना सजना धजना आमोद प्रमोद सभी कुछ है, साथ में यंत्रवत भजन चल रहा है। मुझ जैसा जीव कितनी चीजों की का अभाव बोध करता है। अभाव मतलब अपने को अपूर्ण मानता है कितनी चीजों से, यश, पैसे, लाभ, पूजा, रिस्पेक्ट नहीं करी। मैं शादी में गया मेरे को नमस्ते नहीं करी थी, इसी में हमारी 2-2 घंटे डिस्कशंस होती हैं। 2 घंटे भी कई बार तो बोध यंत्र नित्यम परस्परम यही चलता। किंतु राधा रानी के लिए प्राणों में एक बिंदु का भी अभाव बोध नहीं है। राधा रानी के लिए वो क्या कह रहे हैं, पूरा हृदय में से रोना चाहिए। कुंड तीर पर श्रीपाद रोदन कर रहे हैं, तो श्रीपाद ने थोड़ा करना है, वो तो करेंगे ही, वो क्या करेंगे, और हमको भी तो रोदन करना है। अभाव किसी चीज की कोई कमी खेलेगी तो रोगे ना। अब आपका बेटा मर गया, कमी है तो रोगे, मेरा बेटा उसके बिना आपको जीवन इनकम्प्लीट लग रहा है। तो राधा रानी के बिना हमें जीवन इनकम्प्लीट लगेगा तो हम रोएंगे ही, वो क्या हंसेंगे रोना। ऐसे रोने के बाद आपके चेहरे पे ऐसा ग्लो आएगा कि वो आपके लैक्मे से नहीं आएगा। आप किसी भी संत महापुरुष को देखो जो वास्तव में रोते हैं, उनका चेहरा ग्लो देखो, और जब आप वास्तव में हंसते हो, आप अपने चेहरे का ग्लो देखो। रोने का ग्लो अलग है और हंसने का ग्लो अलग है। किसी संत को देखो, आपको कितना रिक्त दिखेगा और सिक्त भी दिखेगा। ये देखिए इसी में 41 में नीचे, अन्य अभिलाषा मन को रूखा कर देती है। अब रूखे मन में कैसे आएंगे, वो तो रस के प्यासे हैं, रूखेपन के 11वें के प्यासे तो नहीं है भगवान कि तुम्हारे विचार हैं ये खा लूं पी लूं तो भगवान भी आ जाए ना। अन्य अभिलाषा मन को रूखा कर देती है। निर्मल ब्रज रस का आस्वादन कैसे मिलेगा। 41 42 नाम कीर्तन के प्रभाव से जैसे जैसे चित्त दर्पण स्वच्छ होता है, नाम कीर्तन के प्रभाव से जैसे हृदय हमारा साफ होता है, तैसे तैसे साधक
विमल आनंद प्राप्त कर धन्य होता है। ये विमल आनंद क्या होता है? इसी को वृंदावन महिमा में सदरस कहा गया है। जो अभी हम ये कर रहे हैं पत्नी रस बच्चे, ये असद रस है। असद है, पहली बात तो रस ही नहीं है। शब्द बोलने के लिए क्या करें, व्याख्या करनी है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये रस वस कुछ नहीं है, को थोड़ा तो ये रस छोड़ना पड़ेगा। नहीं, रस छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि ये रस है नहीं। पत्नी रस या बच्चा, ये छोड़ना नहीं है तुमको, ये रस ही नहीं है। ये रस मतलब सदरस, सतरस, सदरस। ये बता रहे विमल आनंद। आनंद हमेशा विमल होता, मल वाला नहीं होता। 54 अभीष्ट वस्तु राधा रानी की अनुभूति यदि नहीं करेंगे, ढंग से नहीं करेंगे, सामान नहीं हटाएंगे तो अन्यथा प्रपंच में ही आकर्षित रहेंगे। यही बता रहे, अन्यथा प्रपंच में ही आकर्षित करेंगे ये सब चीजें। जो सबसे अधिक अपनी हैं राधा रानी, उनको छोड़कर नगण्य वस्तु में मनोनिवेश किया हुआ है। ये बाबा नगण्य, नगण्य समझते हैं? वर्थलेस, रबिश। नगण्य वस्तु में मनोनिवेश किया हुआ है। जो सबसे अधिक अपनी है उसे छोड़कर, कीमत देखो कितनी अदा कर रहे हैं हम, उनको छोड़ने को हम राजी हैं। उन्हें छोड़कर नगण्य वस्तुओं में मनोनिवेश किया है। भगवान के लिए एक कौड़ी की उपेक्षा नहीं कर सकता, एक कौड़ी के लिए भगवान की उपेक्षा कर सकता। विश्व, ये ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 54 नंबर को आप बहुत बारंबार पढ़ें घर पे भी जाके। वैसे सभी जो हमने बताया पढ़े, 54 को तो बारंबार, एक एक शब्द। विश्व को पराया मान उन्हें राधा रानी को हृदय से लगाकर अग्रसर होना होगा। विश्व को पराया मानना है, अपना नहीं है। विश्व अपना नहीं है। विश्व के अंदर देश है, वो भी अपना नहीं है। देश में परिवार है, वो भी अपना नहीं है। परिवार में ये देह है, ये देह भी अपना नहीं है। मतलब कोई भी अपना नहीं है। विश्व को पूर्ण रूप से अपना, ये विश्व का ही अंश है ना, ये देह भी और परिवार भी और देश भी, ये सारा विश्व के अंतर्गत आता है। तो विश्व को पराया मानकर उन्हें राधा रानी को हृदय से लगाकर, हृदय से लगाना है, अग्रसर होना है। और प्रार्थना बता रहे हैं बाबा, हाँ स्वामिनी, तुम्हारे चरणों में ही तो गुरुदेव ने समर्पित किया है। हे स्वामिनी, तुम्हारे चरणों में ही तो गुरुदेव ने समर्पित किया है। विश्व के साथ मिलकर नहीं चलूंगा, बिल्कुल नहीं चलूंगा। विश्व के साथ मिलकर नहीं चलूंगा, तुम्हारे चरणों में तो गुरुदेव ने समर्पित किया है। स्वामिनी के मनोमत होऊंगा। स्वामिनी के मनोमत मतलब उनके मन के अनुसार चलूंगा, ना अपने मन के अनुसार, ना कि विश्व में किसी व्यक्ति के मन के अनुसार चलूंगा। स्वामिनी के मनोमत होऊंगा, तभी तो वो ग्रहण करेंगी। ये अगली पंक्ति है, तभी तो वो ग्रहण करेंगी। विश्व के साथ मिलकर नहीं चलूंगा। 54 में ध्यान से पढ़िएगा। देह देहिक आदि का प्रचंड आवेश लेकर हम स्वामिनी को, हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे? मतलब बॉडीली कॉन्शियस स्वामिनी को मुंह कैसे दिखाएंगे कि मैं, हम बोले कि मैं ये हूं। उसने मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करी, मैं नमस्ते नहीं किया, मुझे खाना है, ये बातें सोच के हम स्वामिनी को मुंह कैसे दिखाएंगे? देह देहिक के आवेश से, प्रचंड आवेश से। ये कोई झूठा जीवन, उच्चिष्ट जीवन उनके चरणों में समर्पित करने में लज्जा आती है। झूठा जीवन, जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, ऐसे राधा यार आप भी खा लो। जैसे मान लो परांठा खा रहे हैं, रोटी, आप भी खा लो, इसे कहते हैं उच्चिष्ट। ये उच्चिष्ट जीवन उनके चरणों में समर्पित करने में लज्जा आती है। उच्चिष्ट जीवन ही प्योर अपना सारा ही दे देना है। समर्पण का मतलब सारा अपना, कोई जिए, कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे। 58 जो भक्त साधक होता है वो संसार का काम करता है। हमने संसार में कैसा रहना है, ये उत्तर है। कैसे रहना जानना तो चाहेंगे हम। 58 स्वरूप आवेश साधक संसार का काम करता है। ये नहीं कि घर छोड़ के बैठ गया, संसार का काम करता है, फिर भी उसका मन ईष्ट चरणों में पड़ा रहता है। कब मैं निकलूंगा यहाँ से, कब निकलूंगा, कब निकलूंगा, कब निकलूंगा। ये फैक्ट्री में, घर पे, ऑफिस में, हर समय। ये नहीं कि वो शांति से आराम से काम करे और जैसे नॉर्मल ऑफिस में होता है। और उसका मन सदा ईश चरणों में पड़ा रहता है। श्रीमन महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने भक्त के मन की तुलना करी है। तो हम भी तो भक्त हैं, कैसा होना चाहिए हमारा मन? जैसे महाप्रभु ने तुलना करी। कैसा मन है भक्त का? पर व्यसनी रमणी के मन से करिए। मतलब एक जो
स्त्री हो, विवाहित हो, और उसका अफेयर किसी से चल रहा हो बाहर, तो क्या करती है, रहती तो अपने घर में है, पर हर समय चिंतन किसका है, जिससे अफेयर चल रहा है। ये महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया है। सोचो, सन्यासी महाप्रभु उदाहरण कितना सुंदर दिया है। हम यहाँ किसी की पत्नी हो गए जेल खाने में बंद हो सकते हैं, हमारे मन को कौन बंद कर सकता है? यहाँ पति हो गए जेल खाने में बंद हो सकते हैं, हमारे मन को कौन बंद कर सकता है? मन हमेशा, तार टूटे ना, कर लो शरीर से जो करना है, निचोड़ लो, जो मर्जी करो, बट मन वहां। ये बाबा बता रहे हैं, ये महाप्रभु बता रहे हैं कि पर व्यसननी रमणी के मन से की गई है, वो संसार का काम करती है पर उसका मन वहां नहीं रहता, काम पूरा कर वही भागती है। हमारा भी ये होना चाहिए, ये नहीं कि फैक्ट्री में 8 बजे और 10 बजे बैठेंगे, अच्छा नहीं, 8 बजे अच्छे 6 बजे ही भाग, 5 2 बजे ही भाग जाए, तो वहां पे भी वही करें। अच्छा, जब तक बैठे तब तक क्या करेगी वो रमणी? उन्हीं का तो चिंतन करेगी, मिलन से पहले क्या करेगी, चिंतन करेगी, नहीं तो वो भूख कैसे आएगी भागने की घर से, मिलने की भूख कैसे आएगी? चिंतन तो वही करेगी ना पर पुरुष का। तो हमारे जो स्वामी राधा रानी का चिंतन हर समय कहीं भी बैठे हो, बच्चे गोद डा रहे हैं, चिंतन वहां चल रहा है, हॉस्पिटल में किधर बैठे, चिंतन वहां चल रहा है। भक्त उसी तरह, भक्त भी चटपट, वहां की लैंग्वेज बड़ी सुंदर लगी, भक्त भी चटपट संसार का काम पूरा कर राधा पाद पद्म हृदय में लेकर निर्जन में बैठ जाता है। करना क्या है, पढ़ा और सब छोड़कर निर्जन में बैठ, निर्जन, where people are not there, निर्जन। अगली पंक्ति और सुंदर है, जगत में सभी मुझे मेरा मेरा कहेंगे पर मैं उधर ध्यान ही नहीं दूंगा। सब लोग कहेंगे तू मेरे पापा, तू मेरी मम्मी, तू मेरी बेटी, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, ये बाबा कह रहे हैं। जगत में सभी मुझे 58 पढ़िएगा, जगत में सभी मुझे मेरा मेरा कहेंगे पर मैं उधर ध्यान ही नहीं दूंगा। स्वामिनी के चरणों का, उनके रूप गुण लीला आदि का ध्यान करूंगा। राधा रानी का ध्यान करूंगा, रूप गुण लीला, किसी कोई मेरे को जितना मर्जी मेरा बोलता रहे, मुझे पता है झूठ बोल रहा है। ध्यान के, जैसे मान लो कोई सरदार जी आपको बोले तुम मेरे भाई हो, आपको पता है झूठ बोल रहा है, तो जैसे वो झूठ बोल रहा है वैसे आपकी पत्नी आपको बोले ना कि आप मेरे पति, वो भी उतनी झूठ बोल रही है, सरदार जी ने झूठ बोला। अब पापा ने बोला पापा पापा, वो पता है झूठ बोल रहा है, ध्यान ही नहीं दूंगा। तो राधा कृष्ण के नाम गुण रूप लीला का कीर्तन और स्मरण, यही हर समय मन में रखना, यही समस्त उपदेशों का सार है, ये सार है। अब सार मिल गया, असार को छोड़ें, ये हमारी वास्तविक साधना है। खत्म तो कुछ होगा नहीं, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, बताने के तो भी बहुत कुछ और इच्छा है। 67 भी है, 69 भी है। ये देखिए 67 में 67, आज ही दर्शन चाहिए और समय नहीं कटता। और अगले पंक्ति छोटी छोटी सी 2 पंक्तियां हैं, छोटी छोटी 2 पंक्ति जानना चाहेंगे, बिल्कुल छोटी, वो सबसे छोटी पंक्तियां। मैं अकेला हूं, निसंग जीवन है, किसी का संग नहीं है मेरा जीवन, ये कोई मेरे साथ वाला है कोई? हमारे साथ वाले जितने भी लोग हैं, ये ट्रेन में बैठे हुए कंपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ सबकी अपनी अपनी जर्नी है, साथ में थोड़ी देर के लिए अपनी जर्नी पे उतरने के लिए साथ बैठे हैं। उनके जर्नी मरने की होगी, वो मर जाएंगे। ट्रेन में कंपार्टमेंट में लोग, वो बोल रहे मैं अकेला हूँ, हमें लगता है मैं अकेला हूँ, कभी मैं तो पति हूँ और फैमिली मैन हूँ और पता नहीं क्या क्या हूँ, नहीं मैं अकेला हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, मानो निसंग जीवन है, किसी का संग नहीं है मेरा जीवन, किसी का संग जीवन नहीं, बिल्कुल अकेला हूँ। 67, 69, प्राकृत आवेश को लेकर उनके निकट नहीं जा सकता। प्राकृत आवेश, सांसारिक आवेश को लेकर उनके निकट नहीं जा सकता। तो प्राकृत आवेश छोड़ना है,
और भाव संबंध को लेकर प्रत्येक भजनांग का अनुष्ठान करना होगा। भाव संबंध को लेकर, भाव संबंध क्या है कि मैं उनकी दासी हूँ, मैं उनकी किंकरी हूँ, बस इसको लेकर प्रत्येक भजनांग, और पूरा जीवन भजनांग होना चाहिए, ये समझने की बात है। हम सोचेंगे माला करनी है, मंजरी मारनी, माला तो करनी है, उसके बाद जो 22 घंटे हैं वो भी भजन के ही अंग है। वो आवेश रहना चाहिए कि मैं उन्हीं की हूँ, मैं उन्हीं की हूँ।